हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। मैं ले जा रही हूँ आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत से सफर पर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हुमायूं के मकबरे की। हुमायूं का मकबरा मतलब 400 से 500 साल पहले की बात है, जब हमारे खूबसूरत से देश भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था। मैं मुगल काल की बात करूँ तो सबसे पहले जो मुगल शासक रहे हैं वो बाबर थे, बाबर के बेटे हुमायूं। और आज मैं ले जा रही हूँ आपको हुमायूं के मकबरे पर। हुमायूं के मकबरे पर ले जाने से पहले मैं आपको उनके जीवन काल के बारे में बताऊंगी। और उससे पहले अभी हम पहुंच गए हैं हमारे मकबरे के एंट्रेंस गेट पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं लाइन लगी हुई है और पर पर्सन यहाँ टिकट जो है वो 40 रुपीज़ है। आप चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी ले सकते हैं। तो ये हमारा हुमायूं के मकबरे का एंट्रेंस है। और अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ हुमायूं के जीवन काल के बारे में। जी हाँ, इनका जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में और ये बाबर के बेटे थे। इन्होंने मुगल साम्राज्य को पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश के विस्तार तक बढ़ाया। हुमायूं का शासन काल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिसमें इनके शासनकाल की बात की जाए तो इन्होंने 1530 ईस्वी से लेके 1540 ईस्वी में, और उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने 1555 ईस्वी से लेके 1556 ईस्वी तक शासन किया। मैं बात करूं इनके जीवन की तो इनके जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध रहा वो शेर शाह सूरी के साथ रहा, जिसमें ये हार गए और इन्हें बहुत और जान माल का नुकसान हुआ। कुछ समय तक ये छुप कर भी रहे और इसके कुछ वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो गई लगभग 1572 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के बाद जो नया शासक बना मुगल साम्राज्य का वो इनका बेटा अकबर था। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी बेगा बेगम ने इनके मकबरे बनाने का निर्णय लिया और इस मकबरे को पूरा कराया इनके बेटे अकबर ने। मैं मकबरे की बात करूं तो ये एक बहुत ही बेहद और बहुत ही आलीशान मकबरा है, जिसका डिजाइन हूबहू ताजमहल के जैसा है। इस मकबरे को इनकी पत्नी बेगा ने बनाने का आदेश दिया और इस मकबरे को बनवाया इनके बेटे अकबर ने। और ये मकबरा एक लगभग 30 एकड़ में है और इसमें बहुत ही सुंदर से बाग हैं और बहुत ही खूबसूरत सी इसमें कलाकारी है, जो कि हमारे मुगल कालीन समय के बारे में बताती है कि और हमारे हिंदू शैली के बारे में भी बताती है। और इसके अंदर जो चित्रकारी है, जो सजावटी मंजिलें और अतरंग तख्तों का जो काम शामिल है, इसको और भी भव्य और बहुत ही खूबसूरत बताता है कि जो हमारा जो भारत था, पुराना भारत, उसमें जो कारीगरी थी वो बहुत ही विशेष और बहुत ही खूबसूरत कारीगरी हुआ करती थी। और अब हम चल रहे हैं मेन मकबरे की तरफ। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है, बहुत ही खूबसूरत सी हरियाली है यहाँ पे, जो मन को बहुत ही शांत करती है और हमें बताती है कि हमारे जीवन का एक बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं बात करूँ कि हमारे जीवन का जो सफ़र है, हम भले कितनी स्पीड से भागे पर एक ना एक दिन हमें यहाँ आना ही आना होता है। तो ये मकबरा हमें हमारे जीवन के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में बताता है। तो चलिए चलते हैं मकबरे के अंदर। और ये मकबरे का मेन एंट्रेंस गेट है, जो कि लाल पत्थर से बना हुआ है और इसकी वास्तुकला पारसियन, तुर्की और हिंदुस्तानी शैली का मिश्रण है। तो यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं, क्योंकि इसका जो समय है वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पास में ही निजामुद्दीन दरगाह है, तो यहाँ पर पर्यटकों की भारी भीड़ लगी रहती है। यहाँ पे म्यूजियम भी है, तो इस म्यूजियम में आपको पूरा नक्शा दिखाया गया है कि जो मकबरा है वो लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये मकबरा का डिज़ाइन है, यहाँ पर इन्होंने इसको प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। और ये खुदाई में मिली हुई कुछ वस्तुएं हैं जो यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई हैं। तो आप देख सकते हो ये सारी वस्तुएं लगभग 400 से 500 साल पहले की है, जो मुगल कालीन शासन में यूज़ की जाती थी। तो यहाँ पे कुछ बर्तन हैं, कुछ मूर्तियां हैं, ये सारा कुछ। और ये मेन मकबरे का है। ये जो मकबरे का फ्रंट लुक है, जो कि कुछ
हूबहू ताजमहल जैसा दिखता है। ये इस मकबरे की खासियत है कि ये चारों तरफ से एक जैसा ही दिखता है। जब आप अंदर की ओर जाएंगे ऊपर की तरफ, तो आप जब इसको चारों तरफ घूमेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये मकबरा चारों तरफ से एक जैसा ही दिखाई देता है। और इसकी ये सीढ़ियाँ, जो कि बहुत ही खड़ी सीढ़ियाँ हैं, इन पर अगर कभी भी आप जाते हैं तो बहुत ही संभल कर चढ़े, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी असावधानी बरती तो आपको काफ़ी चोट भी लग सकती है। और मैं जब ऊपर चढ़ी तो मेरे तो पसीने छूट गए, क्योंकि चढ़ाई बहुत मुश्किल थी सीढ़ियों की। और यहाँ पे मैं ऊपर आई हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं और बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं इन कब्रों को देखने। आप देख सकते हैं आसपास में बहुत ही खूबसूरत सा वातावरण है, गार्डन है बहुत ही खूबसूरत सा। और अभी ऐसा है तो उस जमाने में लगभग 400 से 500 साल पहले ये जो ग्रीनरी है और भी खूबसूरत रही होगी। और यहाँ पर हमने इसको आपको हम अभी चारों तरफ से दिखाएंगे कि ये मकबरा चारों तरफ से कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि इसकी जो विशेष कारीगरी है, जो लाल पत्थर की, इसमें पारसियन, तुर्की और हिंदुस्तानी शैली का जो मिश्रण है, वो बताता है कि जो हमारा हिंदुस्तान था, जो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता थी, वो कितनी खूबसूरत थी। क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान है वो ऐसे ही पुरानी और जो हमारे इतिहास की धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है, हमें उससे ही पता चलता है कि हमारा जो भारत आज है वो पहले कैसा था। और लगभग आज से 400 से 500 साल पहले यहाँ की जो खूबसूरती है वो और भी बेहद खूबसूरत रही होगी, क्योंकि आपको पता है कि कुछ सालों में ही चीज़ें कितनी बदल जाती हैं। और ये इमारत लगभग 400 से 500 साल पुरानी है, तो इस इमारत की खूबसूरती में भी काफ़ी फर्क पड़ा होगा। बट आज भी जब भी इसे हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आज भी जिंदा है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग। और सबसे महत्वपूर्ण बात हुमायूं के मकबरे पे जाने से हमें पता चलती है कि जो हुमायूं का जीवन काल रहा है बहुत ही संघर्ष भरा और बहुत ही कठिनाइयों भरा रहा है। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया है, क्योंकि इनके जो भाई थे वो बार बार इन पर हमला करते रहते थे। तो इन्हें अपने भाइयों से और बाद में शेरशाह सूरी से बहुत ही बड़ा जान माल का नुकसान हुआ। उसके बाद ये बहुत ही टूट गए और ये बीमार पड़ गए। फिर उसी बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तब इनके 14 वर्ष के बेटे अकबर ने मुगल साम्राज्य की जो बागडोर थी अपने हाथों में ली और उसे संभाला। और ये हुमायूं की जो मेन कब्र है वो ये है। और यहाँ की जो कलाकारी है बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं ताक हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से तराशा गया है। और ये इनकी मेन कब्र है। तो यहाँ से अंदर से बाहर का जो व्यू है कुछ ऐसा दिखता है। आप इस मकबरे को चारों तरफ से घूमेंगे एक जैसा ही लगता है और बेहद ही खूबसूरत है ये मकबरा। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और वो सब यही सोचकर आते हैं कि ये शख्सियत कितनी भी बड़ी हो, एक ना एक दिन इसी अंजाम तक पहुंचना है। कि बाबर इतना बड़ा शासक था, उसका बेटा हुमायूं उससे भी बड़ा शासक रहा है, ठीक है। उनके बेटे अकबर उससे भी बड़े शासक रहे हैं, क्योंकि जो मुगल काल का सबसे यादगार शासनकाल है वो अकबर का काल माना जाता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा शासन जिसका अच्छा रहा वो अकबर का था। तो आप देख सकते हैं कि हमें ऐसी जगहों पे जब भी हम आते हैं तो हमें ये चीज़ याद दिलाती है कि भले ही हम अपने जीवन काल में कुछ भी करें, कितने भी अमीर हो जाएं या कितने भी गरीब रहें, किसी के साथ अच्छे रहें या बुरे रहें, बट एक ना एक दिन हमें यहाँ आना ही है। और इसी के साथ हमारे हुमायूं का मकबरे का सफ़र हमने तय किया और हम अब बाहर की तरफ आए हैं। जो नीचे का गार्डन एरिया था वहाँ तो कुछ कब्रें बाहर की साइड भी बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और लाल पत्थर की जो कारीगरी है ना, बहुत ही खूबसूरत कारीगरी है। और हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से मेंटेनेंस करके रखा हुआ है इसे। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हमारे जो इतिहास की धरोहर है उसे इस तरीके से संभाल कर रखा गया है। और जो आसपास का गार्डन एरिया है वो और भी खूबसूरत है। मतलब मेरा तो मन कर रहा था कि मैं यहाँ कुछ पल बैठूं